आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रामजी पांडे जी, जो इस रामलीला समिति के अध्यक्ष भी हैं और बाल स्वयंसेवक हैं। आज इस कार्यक्रम का जिनका पाथेय प्राप्त होना है, माननीय सुरेश जी, प्रांत के प्रांत कारवा, दोनों लोगों के बीच में उपस्थित जिला के सह जिला कारवा माननीय वीरेंद्र जी, जिला से उपस्थित हमारे बीच में स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुओं का अपने आशीर्वचन से मार्गदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम का जिला कारवा श्री वीरेंद्र जी, जिला प्रचारक श्री मान राम मोहन जी तथा इस चिड़ियापुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने वाले स्वयंसेवक बंधु, आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन के उत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक और गैर राजनीतिक संगठन है, जो आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर अपनी शाखाओं के माध्यम से भारत की सभ्यता, भारत की अस्मिता, वसुधैव कुटुंबकम के घोष को ध्यान में रखकर विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य कर रहा है। हमारा यदि आय और बहनें व्रत न रखती, कहीं संतोषी माँ का व्रत होगा, कहीं बृहस्पति देव का व्रत होगा, कहीं शनि देव, तो कहीं मंगल, कहीं बुध, कहीं रविवार, कोई भी दिन व्रतों से खाली नहीं। उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा महीना नहीं जिस महीने में कोई न कोई पर्व, कोई न कोई त्योहार न पड़ते हो। हम लोगों ने पीछे अभी माताओं बहनों के अनेक त्योहार, कहीं रक्षाबंधन के रूप में, कहीं व्रतों के रूप में हमने मनाया। आज हम विजयादशमी के पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने इस हिंदू समाज के अनेक उत्सवों में से चुन करके उसने अच्छा उत्सव मनाने का निश्चित किया है। उन उत्सवों के पीछे कुछ कारण भी हैं। संघ अपना दो उत्सव आध्यात्मिक अस्मिता को बचाए रखने के लिए मनाता है। उसमें उसका पहला उत्सव होता है व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जो गुरु पूर्णिमा पड़ती है, जहाँ से वेदारंभ, जहाँ से शिक्षा का ज्ञान प्रारंभ होता है। गुरु की महत्ता, गुरु की परंपरा, गुरु की महिमा मंडन करने के लिए पूरे वर्ष में एक दिन व्यास पूर्णिमा के रूप में संघ आध्यात्मिक जगत को आप्लावित करने के लिए मनाता है। दूसरा उसका पर्व आध्यात्मिकता का है, जिसको हम सभी वर्ष
प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। हमें पता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, जहाँ से अपनी कालगणना प्रारंभ हुई है, हम सभी कभी सतयुग में थे, कभी द्वापर में थे, कभी त्रेता में आए, आज कलयुग में है। तो ये जो कालगणना है, कालगणना का प्रारंभ वर्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। दो उत्सव हमारे सामाजिक समरसता के लिए हैं। उनमें पहला उत्सव जो पिछले दिनों भी बीता है, जिसको हम सभी रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। रक्षा का सूत्र वयम रक्षामः राष्ट्राय इदं न मम। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम समाज की रक्षा करेंगे, समाज हमारी रक्षा करेगा। जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अगड़े पिछड़े, इन सभी का भाव न रखते हुए संपूर्ण हिंदू समाज को, जो विभिन्न जातियों में, विभिन्न उपजातियों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न वर्णों में बटा हुआ अपना यह समाज, उस समाज को एकबद्ध, एक सूत्र लयबद्ध करने के लिए अपने समाज ने रक्षाबंधन उत्सव मनाना प्रारंभ किया, जो मूलतः आज बहनों के द्वारा भाइयों की कलाई पर रक्षा बांधकर उनसे रक्षित होने का एक संकल्प। उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी रक्षाबंधन को समाज को एक सूत्र में बांधने का समरसता के प्रयास के रूप में मनाता है। समरसता का दूसरा पर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जब अपना सूर्य दक्षिणायन से गोलायन की तरफ होता है, जब अंधकार से प्रकाश की तरफ जाता है, जब रातें छोटी होती हैं, दिन बड़ा होता है, शरीर के अंदर उष्णता का प्रभाव जागृत होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा आती है और उसी जगह अपने समाज को समृद्ध बनाने के लिए, समरसता का बहुत खिचड़ी समाज के अंदर भेदभाव समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पर्व को मनाता है। उसी जगह दो ऐसे पर्व हैं जिन पर्वों से अपने शौर्य, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य यह समाज, राष्ट्र नहीं पूरे विश्व को भी दिशा निर्देश देने का कार्य होता है। उन पर्वों में एक पर्व है जिसको हम सभी हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के नाम से जानते हैं। आषाढ़ दशमी के दिन, जिस समय अपना पूरा देश मुगल शासन से आक्रांत था, उस समय महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किया और उस हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने के बाद उन्होंने राज्यारोहण का कार्यक्रम रखा, जिसे कि अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा यह भारत ही नहीं विदेशों तक दिगंतर यह लगे किसी हिंदू राजा का अभिषेक हो रहा है। हिंदुओं का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। ऐसे उस कार्यक्रम को शिवाजी ने हिंदवी साम्राज्य पद पातशाही की स्थापना किया था। शौर्य के रूप में, विजय के रूप में, शक्ति के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उस पर्व को मनाता है। और उसका जो छठवां शक्ति का
प्रतीक है। आज अब आप सभी समूह देख रहे हैं कि ध्वज के बगल में अस्त्र शस्त्र है, उसका भी पूजन आज के दिन होता है। अपने यहाँ बड़ी पुरानी परंपरा है, 4 मास से चातुर्मास के बाद आषाढ़ सावन भादो क्वार जब 4 महीने बीत जाते हैं, उफनती हुई नदियां जब शांत हो जाती हैं तो अपने देश के राजा महाराजा अपनी सीमा से निकल करके दूसरे साम्राज्य को हस्तगत करने के लिए उन पर चढ़ाई करते थे। उसके लिए आज ही का दिन शुभ मुहूर्त के रूप में माना जाता था। शक्ति के रूप में जो आप शस्त्र देख रहे हैं, इन शस्त्रों की आराधना यह की जाती है। इसी के पीछे यह भाव है। अपने यहाँ दुर्गा शक्ति के रूप में माँ दुर्गा की हम सभी आराधना करते हैं। विजयादशमी के दिन ही हम उनकी उपासना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। और आज जिनका सर्वदूर जिसकी चर्चा होती है, जिस मंच से हम आप सभी को संबोधित करते हैं, भगवान राम। भगवान राम का विजयादशमी के दिन ही शक्ति संपन्न सोने की लंका में रहने वाला प्रकांड विद्वान, दशों दिशाओं में समान रूप से जिसके रथ चलते थे, दशों दिशाओं में समान रूप से चलने वाला, वक्तव्य देने वाला, बोलने वाला, ऐसा वह दुर्दांत रावण, जिस दुर्दांत रावण को धर्म के अधिष्ठाता, धर्म के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने आज ही के दिन उसको उसका वध किया था। उसके उस पद के उपलक्ष्य में हम सभी जानते हैं कि रावण को तो कई लोगों ने पराजित किया, रावण को कई लोगों ने पदाक्रांत किया। बाली उसको अपनी कोख में रख करके अपने हाथ में दबा करके वह कई महीने तक टहलता रहा। ऐसे उस रावण, ऐसे उस दुर्दांत, उस अत्याचारी रावण, उसकी पूजा हम नहीं करते। लेकिन आज ही के दिन भगवान राम ने उस रावण पर विजय प्राप्त किया, माता सीता को अत्याचारी रावण के चंगुल से मुक्त कराया, उसके कैद से मुक्त कराया। ऐसे राम रावण के युद्ध को स्मरण करने के लिए, धर्म की अधर्म पर विजय प्राप्त करने की जो वितृष्णा थी, उसको ध्यान में रखकर यह पर्व सर्वदूर मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा यह सौभाग्य है कि आज ही के दिन 1925 में नागपुर में संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना किया। एक छोटे से बीज का अंकुरण हुआ और आज 99 वर्ष पूरे होकर, 98 वर्ष पूरे होकर 99 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक समय था जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह उपेक्षा का शिकार था। लोग कहा करते थे इस देश के अंदर क्या कहीं पर भी हिंदुओं का संरक्षण करना उतना ही कठिन कार्य है जितना मेढक को तोलना। किस प्रकार के मेढक को आप एक तराजू पर रखेंगे, एक मेढक को पकड़ के आपने तराजू पर रखा, दूसरा छटक करके नीचे जमीन पर चला गया, दूसरे को आपने पकड़ के तराजू पर रखा, पहला जो है जमीन पर चला गया। जिस प्रकार से मेढक को तोलना कठिन है, उसी प्रकार से इस हिंदू समाज का संगठित होना भी कठिन है। यह हिंदू समाज, इसके लिए कहा जाता था कि 4 हिंदू
एक ही दिशा में तभी चलेंगे जब उनके कंधे पर पांचवा हिंदू रहेगा। अब पांचवा हिंदू कैसा रहेगा ये बताने की बात नहीं है। जब पांचवा शव 4 हिंदुओं के कंधे पर रहेगा तभी वो एक दिशा में चलेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम भेड़गवार ने, जिन्होंने उस समय के जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी, जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जितनी भी सामाजिक गतिविधियां थी, देश को स्वतंत्र करने के लिए जितने भी आंदोलन थे, जितने भी सत्याग्रह थे, उन सभी में उनकी सहभागिता थी, उनकी सक्रिय भूमिका थी। उनका एक ही उद्देश्य था, बार बार उनका एक चिंतन जाता था कि हमारा यह देश हजारों वर्षों से कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का यह गुलाम रहा, जबकि इस देश को लूटने के लिए जितने भी विदेशी आए उन्होंने हमारे इस देश को सोने की चिड़िया ही कहा। हमारे यहाँ पर हीरा जवाहरात, हमारे यहाँ पर मणिमाणिक, हमारे यहाँ पर मसाले, हमारे यहाँ के खनिज, हमारे यहाँ के अनाज संपूर्ण विश्व में व्यापार के माध्यम से संपूर्ण विश्व हमारे देश से व्यापार करता था। लेकिन कालांतर में हमारी उदासीनता के कारण लोग यहाँ आए और हमारे ऊपर शासन तक करने लगे। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता वही हो गई थी जो रामायण में मंत्राती होती है, को मृत हमें कहानी, नारी छोड़ न हो रानी। अर्थात हमारी मानसिकता हो गई गुलामी की। कोई भी राजा आवे, कोई भी शासक आवे, उससे हमको क्या लेना है, उससे हमें क्या लड़ना। लेकिन पूज्य डॉक्टर जी के मन के अंदर यह बात बार बार उभर करके उनके दृष्ट पटाल पर आती थी कि जिस समय हमारा यह देश स्वतंत्रता के लिए आंदोलित है, हमारे देश को अगर स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हमारे देश की स्वतंत्रता कितने समय तक अक्षुण्ण रहेगी। क्यों? क्योंकि देश के रहने वाला जो हमारा मूल समाज है, ये देश के रहने वाला जो यह जन है, वह विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। हम देखते हैं तो हमारा यह भारत भूभाग यह अनेक राज्यों में बटा है। कहीं बंगाल है, कहीं पंजाब है, कहीं कर्नाटका है, कहीं मध्य प्रदेश है, कहीं उत्तर प्रदेश है, कहीं हरियाणा है, कहीं आंध्रा है, कहीं तमिलनाडु है। और इन प्रदेशों की भाषा भी भिन्न भिन्न है। वहां के रहने वाले लोगों का खान पान भी भिन्न भिन्न है। वहां के लोगों का रहने वाला जन का पहनावा भी भिन्न भिन्न है। लेकिन एक ऐसी मूर्त रूप है, एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा तत्व है जो अपने देश को आसेत हिमाचल जोड़ कर रखने का प्रयास करता है। हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर पैदा होने वाला हिंदू समाज, जिसके मन के अंदर आकांक्षा रहती है कि हम इस देश के चारों दिशाओं के जो 4 धाम हैं, बद्री, जगन, द्वारिका, रामेश्वर, जिनके धाम, बद्रीनाथ जो सुदूर उत्तर में पहाड़ों पर स्थित है, बद्री विशाल का मंदिर, बद्री जगन्नाथ सुदूर पूर्व में पुरी के अंदर जगन्नाथ जी भगवान बलराम
जगन्नाथ और मां सुभद्रा, इनका विग्रह है। द्वारिका जो देश के पश्चिमी छोर पर है, भगवान श्री कृष्ण का जो सुदूर दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ऐसे उस रामेश्वरम की ये जो 4 धाम हैं, इन 4 धामों की यात्रा करना आज तो बहुत आसान है। आज आप ट्रेन के माध्यम से आप इन 4 धामों की यात्रा कर लेंगे, लेकिन जिस समय हमारा यह देश जहां पर जंगल था, जहां पर वेगवती नदियां थी, जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे,